भगवान प्रातः शाम नीति नियम से गाऊं तेरा ज्ञान यही है अभिलाषा भगवान, यही है अभिलाषा भगवान। शतपथ को मैं भूल न जाऊं, शतपथ को मैं भूल न जाऊं, सत्य अहिंसा को अपनाऊं, सत्य सत्य धर्म अधर्म का हो मुझको ज्ञान। यही है अभिलाषा भगवान, यही है अभिलाषा भगवान। प्रातः सायं नीति नियम से गाऊं तेरा ज्ञान यही है अभिलाषा भगवान, यही है अभिलाषा भगवान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताओ, अभी आपने बहुत विचार सुने, पिछली वर्षों से भी सुनते रहे हैं। जब ये परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, सबसे पहले क्या चीज हमको प्रदान की, क्या दिया? सबसे पहले नंबर पर हमको कौन सी चीज दी थी? यदि वो चीज हमारे पास ना आती तो हमारा जीवन आज तक सब बेकार था। लड़के उधर ध्यान दो, तुम तीर में थे, जरा से बैठे हो तो 1 लाख बैठे हो तो पीछे वाले को पकड़ लूंगा, क्या कर रहा है। मैंने बताया था दोपहर की सभा में 5 विषयों में एक विषय मैंने MA मनोविज्ञान से भी किया है। मैं यहाँ से वहाँ बैठा, पीछे क्लास में बैठे हुए बच्चे को समझ लेता हूँ ये सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैं वैसे ही भौंक रहा हूँ, समझ में आ रहा है ये क्या समझ रहा है, क्या इसका दिमाग है, ये सब यहाँ से मैं समझता हूँ। समझ रहा ना? ऐसा नहीं है मैं खाली बैठा हूँ एक को देख रहा हूँ। सारे लोग जितने बैठे हैं उसमें सब पर टारगेट रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो चीज इस दुनिया के अंदर, जब अब से 2.25 अरब वर्ष पहले 1,97,29,49,253 जो भी वर्ष हुआ है, लगभग 2.25 अरब वर्ष इस सृष्टि को हो गया है, उसमें सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने हमको क्या दिया? सबसे पहले क्या दिया था? 4 वेद दिए। और वेदों में भी पहले स्थान का वेद कौन सा बोला जाता है? बोले ऋग्वेद बोला जाता है। अच्छा, ऋग्वेद क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ज्ञान का है। ये ज्ञान नहीं होता हमको तो हम पहचान कर सकते थे ये माँ है। माँ कहना कहाँ से सीखे? समझे? पिता कहना कहाँ से सीखे? गेहूं कहना कहाँ से सीखे? जौ कहना कहाँ से सीखे? खाना पीना बैठना सोना जगना ये सब कहाँ से सीखे? समझ रहे ना? यदि वो हमारे लिए नहीं मिलता सृष्टि में तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते थे। समझे? अच्छा, अभी तुम बोलो कितना जानते? आज तुम्हारे बीच के अंदर मैं देखता हूँ ज्ञान की कड़ी में भी कई बार। अच्छा बताओ, कई बच्चों की पहचान होगी। ब्रह्म मुहूर्त बताओ कितने समय को बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है? बताओ, कोई बालक बताओ। पुराने लोगों को छोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है? ये तुम्हारा ज्ञान देख रहा हूँ मैं कितना है। समझ रहे ना? ब्रह्म मुहूर्त कौन से समय को कहते हैं? यही तो है। जब ही तो तुम बैठे ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं, तो मैं आज देख रहा हूँ ना आपको, 3 बजे से लेकर के 5 बजे के जो बीच का समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। समझ रहे ना? कृष्ण भगवान जीवन में 3 बजे जग जाया करते थे, समझे? और 3 बजे से योगाभ्यास किया करते थे। बहुत लोग हुए दुनिया के अंदर। मेरे गुरुजी के गुरु थे ये जो स्वामी ब्रह्मानंद जी जो थे, ताकि जिन्होंने यज्ञशाला बनवाई, वो भी 3 बजे जग जाया करते थे। समझ रहे ना? और जग करके पूरे जंगल में जब संध्या करते थे जाड़ों के दिनों में, तो उनके शरीर पर भीगी धोती पड़ी होती थी, वो उनके शरीर से सूख जाती थी जाड़ों के दिनों में। 1 किलो घी रोज खाते थे। सांड को एक हाथ से पकड़ के सींग को फेंक दिया करते थे। समझ रहे ना? ऐसे तो बहुत लोग हुए हैं। मैं मोहन से मिला जो उत्तर प्रदेश का केसरी था, मोहन पहलवान। उसकी माँ बुढ़िया बताती थी कि मोहन 1 किलो घी रोज खाता था और इसके बाप भी 1 किलो घी रोज खाते थे। अच्छा, तुम्हारे लिए घी मिल रहा है क्या? पता मिलता खाने के लिए? अच्छा, क्या खाना चाहिए? अब सारे तो व्याख्यान सुनने सुना पहले तुमने, अब ज्ञान फ्यान तुम्हारा धरा रह गया। आज यहाँ का आदमी कितना जी रहा है? बताओ मुझे कितना जी रहा है? भारत का, भारत जा रहा है 21वीं शताब्दी में, चूल्हे में घुस गया भारत।
देखो ना, मैं नेताओं की सभाओं में बोलता हूँ कि तुम कह रहे भारत आगे बढ़ रहा है। भारत जिसमें 50 साल के बच्चे मर जाते हो, 35-30 साल के लड़के हार्ट अटैक होकर के मर रहे हो, वो भारत आगे जा रहा है, 21वीं सदी में जा रहा है। वो भारत पीछे दौड़ रहा है, तुमसे आगे दुनिया निकल गई। समझ गए नहीं? तुमने क्या ज्ञान प्राप्त किया? समझ रहे नहीं? तुम तो वो अंग्रेजों की झूठा नाद तक भारत चाट रहा है। समझ रहे? सुबह सुबह बताओ, अच्छा विवाह संस्कार होता है, बताओ विवाह संस्कार में सबसे पहले क्या दिया जाता है? लड़की के यहाँ जाते तो सबसे पहले आसन दिया जाता है। और आसन काहे का होता है? समझ रहे ना? आसन काहे का होता है? वो आसन होता है जिसे बिस्तर बोलते हैं संस्कृत में। वो काहे का होता है पता है? वो दाब का बनता है। और दाब जो किसानों की मेड़ों पर निकल आती है, उस दाब का एक उस जिसे बोलते हैं उसकी एक विशेषता होती है। उस दाब के आसन पर बैठ करके 8 साल से लेकर के 100 वर्ष तक या उससे ज्यादा जीने वाला बच्चा जब तक उस पर बैठ के संध्या करेगा, हवन करेगा, समझ रहे ना, पूजा पाठ जो कुछ भी करेगा, तो उसको पूरी जीवन में आंतों के रोग नहीं होंगे, बवासीर भगंदर जैसे रोग कभी नहीं हो सकते। ये इलाज हमारे देश की माता करती थी। पढ़ रही है, MSc धरी है, MSc BSc घुसरी, जानती है ABCD कुछ नहीं, समझ रहे ना? तो मैं यही तो बता रहा था आपको, ये कहाँ सिखाया जाता था? आज सारे देश के अंदर अब नौजवान हमारे यहाँ का मिलता है, देख लीजिए इसको। तो हमारे यहाँ के नौजवान में देखता हूँ अभी तक कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे दे रहे जैसे कहीं खून निकलवा के आएगी। समझे? ये 4-4 डॉक्टरों के यहाँ अच्छी व्यवस्था है तो ठीक सा लगता है, और नहीं जिनके व्यवस्था नहीं उसको ऐसा पता लगता है कि बिल्कुल खून निकाल के बैठे हैं। अच्छा, अवंतीबाई का नाम ले रहे थे ना? अवंतीबाई कोई मामूली हुई है क्या? अवंतीबाई ने पता नहीं उस समय में पता नहीं दयानंद का जादू कहां से बोल गया था। अरे कमाल है, रानी अवंतीबाई जो तुम्हारी वंशज थी, उसने पाखंडियों से अवंतीबाई से आकर के कहा, महारानी जी एक मंदिर में चलो, देखो पाखंडी सारे कर रहे हैं वहां अयोध्या में जाकर के, उसमें क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा। समझ ना? ये प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सैकड़ों लोग ये पाखंडी अवंतीबाई महारानी के पास में गए। महारानी जी चलो हम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मूर्तियों में उनका उद्घाटन करने के लिए चलो। अरे कमाल के लोगों, मैं पता नहीं कहां से अवंतीबाई, तेरे अंदर दयानंद का जादू था। अवंतीबाई ने कहा था, अरे तुम क्या देखना चाहते हो बेटा? आसी कहा देखना चाहते हो? सुनो लड़के, अवंतीबाई ने क्या कहा सुन लो। अवंतीबाई ने कहा, तुम जो सैकड़ों पाखंडी आए हो ना, या तुम प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो मूर्ति में? बोले हाँ हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्ति में। तुम प्राण प्रतिष्ठा कर दो तो बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य होगा, इस राष्ट्र का सौभाग्य होगा। फिर तो मैं अंग्रेजों से सैकड़ों वर्ष तक ऐसे ही लड़ जाऊंगी। जो सैनिक मरेगा उसमें प्राण दाग देना, तो निश्चित रूप से फिर मुझे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलेगा इसे हम कैसे डाल सकते हैं? तो पाखंडियों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो ये दयानंद का जादू था कि नहीं था? समझे? और आपके नेताओं पर जाओ ना तुम, तो तुम किसी का उद्घाटन करा लो। समझे? ये भागवत का उद्घाटन ये करे हमें, गधे कुत्ते चूहे किसी का हो उसी का उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे। साधारण तो मैं आप लोगों से ये निवेदन कर देना चाहता हूँ, मेरे देश के अंदर क्या पाठ पढ़ाया जाता था? अभी जिस पर ओमव्रत जी बात कर रहे थे, ओमव्रत जी ने बोला था उस पर